इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसकी डिमांड आने वाले 10, 20 या 50 साल तक भी रहने वाली है और उसकी सेल्स और उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन वह कंपनी अभी अपने टॉप से नियरली 17 to 18% डाउन चल रही है और यह एक हमारे पास सुनहरा मौका प्रोवाइड करता है इस कंपनी को बाय कर होल्ड करने का, क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस में खुद में कोई कमी नहीं है, बल्कि यह तो एक्सटर्नल कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की वजह से इस कंपनी पर अभी असर दिखाई दे रहा है। जैसे हम बात करें तो ये यूके का मार्केट एक साल में -4% के रिटर्न दे रहा है। अगर हम इसको आगे देखते हैं तो यह देखिए, टोटल 5 साल के अंदर यूके के मार्केट ने ओनली -8 पॉइंट के रिजल्ट दिए हैं, 8% के। और अगर इसका हम टॉप देखें तो वो कोरोना से पहले जो इसने कोरोना में टॉप लगाया था उसको भी अभी तक ये कवर नहीं कर पाया है। तो ये जो एक्सटर्नल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, इन्फ्लेशन की जो मार पड़ रही है, उसका असर इस कंपनी पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब जो हैं वो सिर्फ ओनली टेम्परेरी इश्यूज़ हैं। ये कभी थोड़े टाइम में रिजोल्व होंगे और रिजोल्व होने के बाद इस कंपनी को अच्छा खासा अपना शेयर की वृद्धि दिखाई देगी। इसलिए हम डेक्स की बात करें, ये जर्मनी का इंडेक्स है। जर्मनी के इंडेक्स में भी एक साल में -20% रिटर्न दिए हैं। इसी तरीके से अगर हम फ्रांस का इंडेक्स देखें तो फ्रांस भी एक साल में टोटल -11% के साथ नेगेटिव चल रहा है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी टोटल एक साल में -15% रिटर्न नेगेटिव दिए हैं। इसलिए हमारा इंडिया का अभी उसी का असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है, जो अभी एक साल में -6.99% नीचे है। और अगर हम इसकी 5 साल की बात करें तो हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट ने टोटल कोरोना से लेकर अभी तक डबल रिटर्न दे चुका है। ये इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स की बात हो रही है। ये देखिए आप, टोटल 112% रिटर्न ये 2020 से लेकर 2022 में प्रोवाइड कर चुका है। मतलब कि इंडिया के खुद के बिजनेस में कोई कमी नहीं है, यह ग्रो करते ही जा रहा है। और दूसरे विदेश की कंपनियां, जो विदेश के स्टॉक मार्केट हैं, उनका जो असर है उसकी वजह से थोड़ा अभी स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है। जैसे कि 5 साल में टोटल इंडिया ने 66% के रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं। इसलिए अगर जैसे ही ये इन्फ्लेशन और जो ये रशिया यूक्रेन का इशू है ये रिजोल्व होगा तो उसी टाइम मार्केट एकदम हाई मारने की कोशिश करेगा और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। उस टाइम इस कंपनी में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वह कंपनी और कोई नहीं बल्कि पाइपिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली एस्ट्रल लिमिटेड है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है और उसका शेयर प्राइस अभी 2150 के भाव पर चल रहा है। इसलिए हम इस कंपनी के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो है एस्ट्रल पॉली नाम से लिस्टेड हुई थी और 1996 में यह कंपनी लिस्टेड हुई थी। इसके बाद इस कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है उसका 77% इसका पाइपिंग सेक्टर से आता है। और इसमें पाइपिंग सेक्टर में ये लीडिंग कंपनी है, जो कि अपने कंपनी में फिटिंग्स और पाइपिंग के रिलेटेड, जैसे प्लम्बिंग का, सेवरेज का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज़, फायर स्प्रिंकलर्स, ये सारे सामान अपनी कंपनी में प्रोवाइड करती है। इसने अभी कुछ टाइम पहले ही पूरा स्टेक खरीद लिया था रेक्स पॉलीस्ट्रक्शन लिमिटेड का, जिसकी वजह से इसने अभी 150 करोड़ में यह सांगली में जो इसका प्लांट था उसे पूरा अपने अंडर ले लिया था। अभी इसने कुछ टाइम पहले अपना एडेसिव सेगमेंट में भी अभी अपना प्रोडक्ट बनाने शुरू किए हैं, जो कि इसका 23% रेवेन्यू जनरेट करता है। एडेसिव्स में यह इपॉक्सी एडेसिव्स, पुट्टी, सिलिकॉन सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, सॉल्वेंट के सीमेंट्स, टेप्स आदि सारे प्रोडक्ट बनाती है। और इसी थोड़े दिन पहले ही इसने एक यूके की सील आईटी सर्विसेज कंपनी को भी अपने अंडर मतलब एक्विजिशन किया था। उसकी वजह से इसका और यूके, यूएसए और इंडिया में अच्छा खासा प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। इसके टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो 3 कंट्रीज़ में है, यूएसए, यूके एंड इंडिया में। और इसका जो सप्लाई है वो 25 कंट्रीज़ में प्रोवाइड होता है। इस कंपनीज़ की एक्विजिशन की वजह से इसने जो कैपेसिटी है वो अपनी 2016
से लेकर 2022 तक अभी तक टोटल 90% इंक्रीज़ कर चुका है, जिसकी वजह से इसके रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ और सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में अच्छी दिखाई देती है। अगर हम कंपनी के एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी अभी सैनिटरी वेयर और फॉशेट्स में भी एंट्री कर रही है, जो कि 2021 में ही इसने शुरुआत किया है। उसमें अभी जो सीईओ हैं वो हेड कर रहे हैं सीरा, जो सैनिटरी वेयर कंपनी है उसके जो प्रमुख रहे थे वही इस कंपनी में अभी हेड कर रहे हैं। इसने अभी पेंट सेक्टर में भी एंट्री किया है। तो अगर आने वाले टाइम में इसका पेंट सेक्टर और सैनिटरी वेयर सेक्टर अगर अच्छा सेल्स दिखाता है तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, और जो इसके शेयर में लास्ट में पर अपने आप दिखाई देती है। शेयर प्राइस अपने आप इंक्रीज़ होगा जब इनकी सेल्स और अच्छी इंक्रीज़ होंगी। तो कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 43,000 के आसपास, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। लार्ज कैप कंपनी का फ़ायदा यही है कि उसके फ्लक्चुएशंस में कम नीचे गिरती है और एक कांस्टेंट रिटर्न देती हुई चली जाती है। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो अभी 2150 पर ट्रेड कर रहा है, और इस कंपनी ने अपना हाई जो है 2655 मारा था और लो 1582 लगाया था। अपने लो से अभी और हाई के बिल्कुल बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर आपको बिल्कुल भी इस कंपनी में अभी तक एंट्री नहीं लिया है तो आप इस शेयर प्राइस पर भी एंट्री कंपनी में ले सकते हैं। स्टॉक पी की बात करें तो वो अभी वैसे हाई दिखाई देता है 86 का, लेकिन हम इसकी पास्ट की बात करें तो कभी भी इस कंपनी ने जो स्टॉक पी है वो 50-60 से नीचे नहीं आया है, क्योंकि इस कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से जब इसकी डिमांड है तो इसकी मतलब सप्लाई में कमी होने की वजह से इसका हमेशा पी हाई रहता है। पी सिर्फ क्या दिखाता है, प्रॉफिट पर इक्विटी शेयर, मतलब कि एक शेयर पर कितना प्रॉफिट ये रिटर्न देती जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE जो है 29 और 22% दिखाई देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो जो इसके रिजल्ट्स आते हैं, पहले प्रोज की बात करते हैं। कंपनी की क्या अच्छाइयाँ हैं। कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है और जो गुड क्वार्टर रिजल्ट्स देती हुई आ रही है। जो इसका लास्ट के 5 साल का है CAGR रिटर्न वो 27% से ग्रो किया है, और डेब्टर डेज भी कम हो चुके हैं। डेब्टर डेज मीन्स होता है कि जो इसके पास पैसा आना है वो कितने दिनों में आ रहा है। पहले 28 दिन में आता था, अभी 22 डेज में आने लग गया है, और कंपनी की जो सेल्स है 10 साल में वो 21% के हिसाब से ग्रो होती आ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो एस्ट्रल के बाद सुप्रीम इंडस्ट्री आती है, जिसका टोटल मार्केट कैप ओनली 24,000 करोड़ और इसका 43,000 करोड़, मीन्स लगभग 2 गुना बड़ी कंपनी है। और फिर भी इसका जो PE है वो अभी 86 के आसपास लाई करता है। तो मतलब कंपनी की कुछ वैल्यू है जो कि मार्केट में उसको उसके सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से दी जाती है, उसी वजह से इसका हमेशा PE हाई रहता है। और जब भी ये कंपनी नीचे गिरती है तो म्यूचुअल फंड और बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा इसमें दबाकर पैसा निवेश करते हैं। इसलिए अभी भी हमारे पास मौका है इस कंपनी में एंट्री लेने का, लेकिन बाद में जब ये ऊपर जाएगी तो फिर हमें मौका भी नहीं मिलेगा इस कंपनी में एंट्री लेने का। इस पाइपिंग सेक्टर में एक और अच्छी कंपनी है जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के लिहाज से देखी जाती है, वो है प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप में भी अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी वीडियो आपको लाकर दे दूँगा, इसलिए ये भी एक अच्छी कंपनी जो अच्छे रिटर्न देती हुई आ रही है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स देखें, सेल्स में भी लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। 700, 800, 1100, फिर एक डिप दिखा, फिर 1100, फिर 1100, 1300। तो सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम इसके टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2011 से हम देखेंगे, 2011 से इसके टोटल सीधा प्रॉफिट पर आते हैं। सेल्स पर पहले नज़र डालते हैं। सेल्स 400 करोड़, 500, 800, 1000, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, फिर 2578। तो सेल्स हर साल कैसे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। 2020 में 2500 थी, फिर 3100, फिर 4300। सेल्स में कहीं भी कमी नहीं आई किसी भी साल। कोरोना का भी नहीं पता चल रहा है कि कोरोना कब आया था, उस समय भी सेल अच्छी ही बढ़ती जा रही थी। और इसका टोटल प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 78 करोड़, फिर 102, 145, 176, 197, 250, 408, 490, 511। ये जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से कंपनी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करती जा रही है। अगर इसकी सेल्स की बात करी जाए तो कंपाउंडेड सेल्स जो है वो 10 साल से
एक अच्छा ही 2 डिजिट में नंबर दिखाई देता है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी एक अच्छा रिटर्न के साथ प्रोवाइड करती जा रही है पिछले 10 साल से। अगर हम इसके इक्विटी रिटर्न की जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिए हैं उसकी बात करें तो 10 साल के हिसाब से इसने 50% के हिसाब से रिटर्न बनाकर दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। इसके बैलेंस शीट में इसके रिजर्व्स देखते हैं। रिजर्व्स तभी कंपनी के बढ़ते हैं जब उसके प्रॉफिट हर साल बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो इसके रिजर्व्स भी हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 300 करोड़, 600, 696, 800, 1000, 1100, 1400, 1800, 2300। कंपनी में जो 5 स्टार बैलेंस शीट मैं जिसको बोलता हूँ वही कंपनी की 5 स्टार बैलेंस शीट इसमें भी दिखाई दे रहा है। और इसके अगर लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी है प्रमोटर के पास कितने शेयर्स हैं वह भी देखना। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर टोटल 55% के आसपास शेयर लेकर बैठे हुए हैं और एफआईज की होल्डिंग भी 11% और डीआईज भी टोटल 13% इस कंपनी में है, तो अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाई देता है। इसके पिछले रिटर्न्स की बात करें तो एस्ट्रल पॉली ने टोटल 6 महीने में 2% के रिटर्न दिए हैं। एक महीने में अभी -8% के नीचे है। 5 दिन की बात करें -2% है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में फिर देखते हैं तो एक साल का रिटर्न देखें तो अभी भी टोटल -9% है एक साल में। लेकिन अगर कहानी चेंज हो जाती है जब हम इसका लॉन्ग टर्म में चार्ट देखते हैं। 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो ये देखिए क्या लाजवाब अपने शेयर होल्डर्स को इसने 4 गुना पैसा कर दिया है, जो कि 372% रिटर्न है, जबकि ये टोटल 20% के आसपास अपने टॉप से डाउन है। तो कितने अच्छे मल्टीपल्स, कितने मल्टीफोल्ड रिटर्न यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती जाती है, जो कि अपने साथ में डिविडेंड भी हर साल इसकी हिस्ट्री रही है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देती आ रही है और उसका भी लॉन्ग टर्म में एक पैसिव इनकम के तौर पर अच्छा फ़ायदा मिलता है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म के चार्ट में भी अच्छा खासा दिखाई देता है कि इसने टोटल 38,412% के रिटर्न दिए हैं और एक अच्छा सा चार्ट दिखाई देता है, जो कि हमें पूरा हौसला देता है कि इस कंपनी में जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहेंगे तो चार्ट इसका ऊपर ही जाने वाला है और हमें एक अच्छे रिटर्न देकर जाएगी। और अगर किसी ने पहले से इस शेयर को लिया हुआ है तो थोड़ा सा और डीप आने पर 1900, गलती से 1900 या कि 1800 के आसपास मिलता है आपको, तो एक अच्छी खासी बाइंग आप कर सकते हैं इस कंपनी में। और इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए एक लाइक आपका मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।